हेलो दोस्तों, 2014 में ब्रिटेन में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें माइग्रेन यानी गंभीर सरदर्द से ग्रसित लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए को माइग्रेन के इलाज की असली टैबलेट्स दी गई। ग्रुप बी को असली टैबलेट्स की तरह दिखने वाला बिना किसी फायदे या नुकसान का डमी टैबलेट दिया गया, पर उन्हें यह नहीं बताया गया कि ये टैबलेट्स डमी हैं। और ग्रुप सी को कोई टैबलेट नहीं दिया गया और कहा गया कि इसके इलाज में लंबा समय लगेगा। कुछ दिनों के बाद नोटिस किया गया कि ग्रुप ए जिसने माइग्रेन की असली दवा ली थी उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि ग्रुप बी में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसने भले ही डमी टैबलेट्स ली थी पर उसे असली टैबलेट्स लगा था, क्योंकि इसके डमी होने के बारे में उन्हें किसी ने नहीं बताया था। जिसके बाद सबकॉन्शियस माइंड अपनी एनर्जी माइग्रेन को ठीक करने में लगाने लगा। ग्रुप सी जिसने कोई दवा नहीं ली थी और उसे भरोसा दिलाया गया था कि इसके इलाज में लंबा समय लगेगा, उसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मान चुका था कि अभी इसका इलाज मुमकिन नहीं है, फिर इसके लिए एफर्ट्स लगाना अभी सही नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड के ताकत के उपयोग करके किसी डमी या इमेजिनरी ट्रीटमेंट से पेशेंट के कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाना प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है। आज निर्वाणा मॉन्क से जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। इसमें इसी सबकॉन्शियस माइंड के अनंत शक्ति के उपयोग करने के तरीके के बारे में बतलाया है, जिससे आप जिंदगी में जो चाहोगे वो पा सकोगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माइंड काम कैसे करता है और ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। माइंड 2 लेवल पर काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसे रीजनिंग माइंड भी कहा जाता है। ये 5 फिजिकल सेंसेस के सहारे काम करता है: साइट, हियरिंग, स्मेल, टच और टेस्ट। ये बाहर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके अपने थॉट्स बनाता है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिसाइड करता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, ये हमारे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान के सहारे काम करता है। ये हमारे इमोशन और मेमोरी का स्टोर हाउस होता है। यह कभी नहीं सोता है और हमेशा एक्टिव रहता है। इसे इरेशनल माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपसे आर्ग्यू नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप इससे जो बार बार कहते हो उसे सही मान लेता है। जैसे किसी शिप का कैप्टन अपने कॉम्पस और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के सहारे डिसाइड करता है कि शिप को कैसे चलाना है और इंजन रूम में बैठे लोग इसके फैसले का पालन करते हैं, उसी प्रकार आपके बॉडी का कैप्टन है आपका कॉन्शियस माइंड। आप जैसा सोचेंगे उसी प्रकार का सिग्नल ये सबकॉन्शियस माइंड को देगा, और हैबिचुअल थिंकिंग से सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेगा और उसी को सही साबित करने के लिए अपने अनलिमिटेड पावर का उपयोग करने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड के अनंत शक्ति का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड के अनंत शक्ति पर भरोसा करें। एक कहावत है, इफ यू वांट टू विन द बैटल देन बिफोर फाइटिंग इट इन बैटलफील्ड विन द बैटल इन योर माइंड। मतलब, अगर आप किसी युद्ध को जीतना चाहते हैं तो उसे युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले अपने मन में उस युद्ध को जीतें। अगर मन में पहले ही बैठा लिया है कि युद्ध में नहीं जीतोगे तो आपका हारना लगभग तय है। महाभारत में भी कहा गया है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। ऐसे बहुत सारे पीर, फकीर, बाबा और तांत्रिकों के बारे में आपने सुना होगा, जहां लोग अपनी बीमारी या किसी और मुसीबत को ठीक कराने के लिए जाते हैं और वहां उन्हें कोई ताबीज, रिंग या कोई धागा बांध दिया जाता है, और कुछ समय के बाद उनमें से काफी लोगों की समस्याओं का समाधान हो भी जाता है। यह समाधान किसी ताबीज या रिंग के चमत्कार से नहीं होता, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के ताकत के कारण होता है। लोगों को भरोसा हो जाता है कि उन्हें कोई ऐसी चीज मिल गई है जो उनकी समस्याओं को ठीक कर देगी। फिर सबकॉन्शियस माइंड उनके इसी भरोसे को हकीकत में बदलने में लग जाता है और अपने अथाह ताकत के उपयोग करके समस्याओं का समाधान कर देता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन के ताकत का इस्तेमाल करें। सोने से ठीक पहले या जगने के ठीक बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि इस समय हमारे निगेटिव थॉट्स सबसे कम रहते हैं। उस समय आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को शांत करें और शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें और विजुअलाइज करें कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होने पर आपका रिएक्शन क्या होगा और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगी और उसके बाद आप क्या करेंगे। निकोला टेस्ला, जिन्हें टेस्ला कॉइल और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में इन्वेंशन के लिए जाना जाता है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के ताकत को लेकर कन्विंस थे। जब भी उन्हें किसी इन्वेंशन का आइडिया आता था वो इसी तरह रिलैक्स स्टेट में उसे विजुअलाइज करने लगते थे, जिसके बाद सबकॉन्शियस माइंड उस इन्वेंशन को रियलिटी में बदलने के लिए जो पार्ट चाहिए था
और उन्हें कैसे असेंबल करना है उसका रोड मैप देने लगता था। तीसरा, जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में निगेटिव थिंकिंग से बचें। जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो, पर ऐसा होने में वक्त लग रहा है। फिर आप अपने को दिलासा दे रहे हैं कि पैसा सारी बुरी आदतों की जड़ है, या कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो गया है तो बेईमानी और काली कमाई के कारण ही हुआ है। फिर आपकी सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा कि पैसा कमाना आपके हित में नहीं है और अपने पावर का इस्तेमाल आपको अमीर होने की दिशा में जाने से रोकने के लिए करेगा। चौथा, जो काम करने में आपको डर लगता है उसे करें। हम जिंदगी में फेलियर के डर से बहुत सारे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं या कई काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। जैसे जेनेट एक बहुत अच्छी ओपेरा सिंगर थी और उसका सपना एक बड़े स्टेज पे बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना था, पर उसे हमेशा स्टेज पे जाने से डर लगा रहता था। वह सोचती थी कि क्या वो इतने बड़े मौके पे सही से परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसके कैरियर का क्या होगा और इसके बारे में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इन्हीं सारी डर के कारण बहुत बार स्टेज पे जाने से पहले उसका शरीर कांपने लगता था और वो स्टेज पे भी नहीं जा पाती थी और कई बार परफॉर्मेंस के बीच में ही घबरा के रुक जाती थी। बार बार डर के ऐसे थॉट लाने के कारण सबकॉन्शियस माइंड इस डर को हकीकत मान लेता है और अपने पावर का इस्तेमाल इस डर को और बढ़ाने के लिए करता है। कुछ दिन बाद जेनेट को सबकॉन्शियस माइंड के ताकत के बारे में पता चलता है। वह खुद को अकेले एक कमरे में बॉडी और माइंड को रिलैक्स करके कई बार रिपीट करती है कि वो बहुत अच्छा गाती है और वो बहुत ही काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट है। उसके सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर उसको बेहतरीन सिंगर बनने में मदद कर रहे हैं। वो कई दिनों तक इन लाइंस को एक बार में 5 से 10 बार दोहराती है। एक दिन फिर उसे एक स्टेज पर परफॉर्म करने का ऑफर मिलता है। इस बार वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसके साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत थी। फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और उसके स्टेज पे जाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऑथर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को अलग अलग फील्ड में यूज करके सक्सेस पाया गया है। जैसे फ्रीडरिक वॉन हाइड्रोकार्बन बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया और अपने प्रॉब्लम को कई बार दोहराया। फिर कुछ समय बाद उन्हें एक विजन आया कि सांप अपने पूंछ को काट रहा है और ऐसे घूम रहा है जैसे कोई चक्री घूमती है। फिर इसी के बेसिस पर कार्बन एटम्स को सर्कुलर अरेंज करके बेंजीन रिंग बनाया। वैसे ही एक आदमी जिसके आंखों में दर्द रहता था और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि इसका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें काफी रिस्क भी है। वह और डर गया कि अगर ऑपरेशन में गड़बड़ हुआ तो फिर कभी देख नहीं पाएगा। इस डर के कारण वह ऑपरेशन भी नहीं करा रहा था, पर दर्द बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह ऑथर के सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर को अटेंड करता है, जहां उसे इसकी ताकत के बारे में पता चलती है। फिर वो खुद के माइंड और बॉडी को रिलैक्स करके कई बार रिपीट करता है कि परफेक्ट हेल्थ मेरा अधिकार है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे आंखों को बनाया है, इसकी इन्फिनिट पावर इसे ठीक कर रही है। और इमेजिन करता है कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने है और डॉक्टर उसके रिपोर्ट को देख रहा है। अचानक से डॉक्टर उससे कह रहा है कि ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारी आंखें बिल्कुल सही हो गई है। वह ऐसा कई दिनों तक करता है। कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसके रिपोर्ट को देख के सच में कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। उसकी आंखों में दर्द भी खत्म हो चुकी थी। अपने सबकॉन्शियस माइंड से मनचाहा रिजल्ट कैसे पाएं? सोने से पहले अपने आंखों को बंद कर लें, मन को शांत और शरीर को स्थिर करें। अपने थॉट्स को मोबिलाइज करके अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ले जाएं और कहें कि इस गोल को अचीव करना मेरा अधिकार है, मैं इस काम के लिए काबिल हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है, यह मेरे गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है। अब विजुअलाइज करें कि जब इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, आपके जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा। अब अपने मन को उस आनंद और सुकून की दुनिया में खो जाने दें और आराम से सो जाएं। अब सबकॉन्शियस माइंड पर आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की इमेज बनने लगेगी और यह इसका सॉल्यूशन खोजने लगेगा। जब आप जगें और आपके पास इसका आंसर नहीं हो तो आप अपने काम में लग जाएं। हो सकता है कि जब आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हो तो अचानक से इसका आंसर क्लिक करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हार नहीं माने, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड के ताकत पर भरोसा रखें।
जैसे एक मैग्नेटाइज लोहा अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, वैसे ही अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रेसिव थॉट के साथ मैग्नेटाइज करेंगे तो इसके इन्फिनिट पावर का उपयोग निश्चित रूप से कर पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग थॉट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।